नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप लोग शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं ऐसा मुझे ज्ञात है। तो दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूं कि अपने समस्त शैक्षिक डॉक्यूमेंट में जो नाम है आपका और पिता का नाम है, माता का नाम है, उसको देख लीजिए कि कहीं वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था नाम पिता के नाम में त्रुटि संबंधी, जिसमें मुझे बहुत से कमेंट आ रहे हैं और उस कमेंट के द्वारा मुझे ज्ञात हो रहा है कि बहुत से लोगों का मिसमैच है। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि 31,277 शिक्षक भर्ती में छोटी छोटी त्रुटियों के कारण बहुत से अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र रोक दिए हैं बीएस से, और वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अंततोगत्वा उनको सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं एक सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन अब जितने दिन उनको नियुक्त नहीं किया जाएगा उतने दिन आप सोचिए कि कितना उनको कष्ट होगा। उनके साथ वाले स्कूल ज्वाइन कर लिए हैं और उन्हीं के साथ वालों को अभी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, तो कितना उनको कष्ट होगा। तो दोस्तों, आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए, हाई स्कूल के मार्कशीट के आधार पे फार्म भरना होता है। कहीं भी फार्म आप अप्लाई करेंगे तो आप हाई स्कूल के नाम पे, जो हाई स्कूल में नाम होगा वह आप लिखेंगे, पिता का नाम होगा वह लिखेंगे और उसके बाद जन्म तिथि लिखेंगे। वही चीज़ आपका जितने भी आगे डॉक्यूमेंट हैं, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, एमएड, डीएलएड, मतलब जो भी आपने डिग्री लिया है या कोई डिप्लोमा किया है, सब में आप देख लीजिए कि वही है कि नहीं है। देखिए दोस्तों, पहले इतनी जांच नहीं होती थी। पहले लोग केवल पूर्णांक, प्राप्तांक, अनुक्रमांक इतना तक ही सीमित रहते थे और नाम देख लेते थे। लेकिन अब देखा जा रहा कि जितनी सघनता से जांच हो रही है, अब कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरे डॉक्यूमेंट में यह त्रुटि है, क्या चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यह वहां काउंसलिंग करने वाले पर निर्भर करता है। आप लोग पढ़े होंगे तो देखे होंगे, बहुत से टीचर ऐसे होते हैं कि जो कि आपका आधा नंबर भी काट लेते हैं, और बहुत से टीचर होते हैं कि अगर थोड़ी त्रुटि है तो बना करके सही कर देते हैं। वही हाल काउंसलिंग में होता है कि काउंसलिंग वाला जो बंदा है वह कैसा है, वह किस नेचर का है। अगर छोटी मोटी त्रुटि है तो छोड़ भी सकता है, अन्यथा वहीं आपको रोक देगा। भाई, उसको इतना पावर है, जब आपको वहीं रोक देगा आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, आपकी काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। तब आप क्या करेंगे? तहसील से एफिडेविट बनवाएंगे। तो तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो जब तक अभी आप लोग वेटिंग में हैं, हम तो यही कहेंगे कि आप लोग एक बार सारे प्रमाण पत्र को रख लीजिए, और साथ में आधार कार्ड को भी रखिएगा, पैन कार्ड को भी रखिएगा, अगर जाति प्रमाण पत्र लगाते हैं उसको रखिएगा, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, जितना भी कागजात लगता है सबको आप रख लीजिए सामने, और एक एक चीज मिला लीजिए, सब सही है कि नहीं सही है। देखिए दोस्तों, एक चीज और छोटी सी बात मैं बता रहा हूं कि बहुत से लड़कियों का है कि पहले केएम से शुरुआत हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर सुमन है तो केएम सुमन हो जाता है, पहले लिख देते हैं, बाद में वो लोग केएम हटा देते हैं, शादी उदी हो जाता है तो केवल सुमन लिख देती हैं। तो यह कोई विशेष त्रुटि नहीं है, इसमें ना चिंता करिएगा कि केएम लिख गया है। तो ये तो टाइटल लोग लगा देते हैं, मान लीजिए अक्सर कलर के ही भरते हैं तो कुंवारी के नाते केएम लगा देते हैं, ठीक है, तो उसमें नहीं दिक्कत अगर केएम तक लगा हुआ है। अब अगर सुमन कुमारी आगे लगा हुआ है, कुमारी, तो आगे जाकर के वो कुमारी लगना, तब तो लगाना ही पड़ेगा। अगर सुमन KUMARI अगर लग गया तो वह कुमारी आगे इंटर सब में चलेगा। लेकिन अगर पहले केएम रख के बिंदी हो गया और अगर सुमन लिख दिया गया है, तो आगे अगर केएम कभी अन्य सर्टिफिकेट में हटा दिया गया और केवल सुमन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बात आप समझ रहे हैं ना। यह सब छोटी मोटी त्रुटि के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत से लोगों का एकदम गलत है। पिता का नाम मान लीजिए कहीं कुमार के साथ संबोधित है, कहीं आगे कुमार हट गया है, जाति से संबोधित हो गया है, तो ऐसा मिसमैच मत करवाइए। आगे जाकर के नौकरी मिलने के बाद भी
जो समस्त डॉक्यूमेंट होते हैं वह मानव संपदा पे फीडिंग हो रहा है। ऑनलाइन सर्विस बुक बनती है सबकी, मतलब सब डिजिटल फॉर्म में रहता है, सब एकदम ऑनलाइन हो जाता है। कहीं से अधिकारी आपका सारा डाटा देख सकते हैं। तो अब यह टेक्नोलॉजी का जो युग आया है, इसमें गलतियां पकड़ में आ जा रही हैं, तुरंत पकड़ में आ जा रही हैं। अब पहले ऐसा नहीं, पहले बहुत लोग नौकरी करते थे। हाँ, एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, जो छोटी मोटी त्रुटि जो कि कोई दिक्कत नहीं, जैसे स्पेस वाली बात है। जैसे स्पेस वाली, मान लीजिए बहुत लोग, जैसे मान लीजिए नाम, एक नाम सुने होंगे राजकुमार, तो बहुत लोग RJ अलग कर देते हैं, KUMR अलग कर देते हैं। किसी सर्टिफिकेट में है और किसी में एक ही में है RJ KUMAR, राजकुमार एक में है, फिर राजकुमार अलग है। देखिए स्पेस की जो प्रॉब्लम है, यह बहुत छोटी प्रॉब्लम है, तो इसमें उतना नहीं रोकेंगे। लेकिन यदि ज़्यादा त्रुटियां हैं, समझ रहे हैं, त्रुटियों का मतलब मैं समझ, जैसे अभ्यर्थी का नाम मान लीजिए अरविंद कुमार है, कहीं अरविंद यादव है, कहीं अरविंद सिंह हो गया, कहीं अरविंद हो गया, तो अभ्यर्थी का नाम तो सभी सर्टिफिकेट में एक ही होना चाहिए। अगर अरविंद कुमार है तो अरविंद कुमार सब में हो। अरविंद कुमार कहीं अरविंद यादव कहीं, तब एकदम गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हैं। और यह गलती क्यों हो रही है? गलती इसलिए हो रही है क्योंकि स्कूल वाले अपने फॉर्म भरते हैं, कहते हैं आप तुम लोग मत भरना, गलत कर दोगे, मैं भरूंगा। अपनी जिम्मेदारी, कितना वो लोग जब 100 फार्म भरेंगे, 200 फार्म भरेंगे, कितना सही भर पाएंगे? और वैसे कुछ लोग, हम लोगों के अंदर अगर भी कमियां हैं कि हम लोग भी बाबू को के ऊपर सौंप देते हैं लोड। कभी भी आप आज के बाद से जान लीजिए, चाहे बैंक का फार्म हो, चाहे कहीं का भी फार्म हो, फार्म अपने हाथ में लीजिए, स्वयं भरिए। जहां नहीं समझ पाते हैं आप उनसे समझिए कि सर यह कॉलम में क्या भरा जाएगा, आप खुद भरिए, तभी त्रुटि नहीं हो पाएगी। अन्यथा दूसरे के बदौलत अगर आप रहते हैं तो बार बार त्रुटियां होंगी। अब यह त्रुटियां आगे आप लोगों को के लिए बड़ी दिक्कत होगी। बैंक के क्षेत्र में देख लीजिए, अगर नाम में थोड़ी सी भी त्रुटि है, आपका चेक नहीं लगेगा। अगर आपको कोई चेक काट के दे दिया, आपका अगर त्रुटि है तो चेक आपका क्लियर नहीं होगा। आपका भुगतान है, आपने पैसा जमा किया, जमा करते चले जाएंगे, लेते चले जाएंगे। जब भुगतान का नंबर आएगा ना, एक एक चीज मिलाएंगे दस्तावेज से। जब तक जमा करेंगे तब तक वो खूब पहचानेंगे आपको, और जिस दिन भुगतान लेना रहेगा ना, उस दिन आपको नहीं पहचानेंगे। तब वो कागज से पहचान करते हैं, आपके चेहरे से नहीं। कागज में थोड़ी त्रुटि है, दौड़ाएंगे पूरा तहसील से लेकर के कहां का चक्कर काटना पड़ जाएगा। यह मित्रों, मैं आप लोगों को भयभीत नहीं कर रहा हूं, सचेत कर रहा हूं। हम लोग झेले हैं, हम लोग झेलते हुए लोगों को देखे हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज अंतिम में यह भी कहना चाहता हूं कि अब इसका सलूशन आप हम ही से पूछेंगे कमेंट बॉक्स में। हर चीज का सलूशन मैं नहीं बता पाऊंगा। अब ये प्लेटफॉर्म पे कितना मैं लोगों का जवाब दूंगा? तो आप लोग जहां जहां से कॉलेज से पढ़े हैं, तो अगर त्रुटि हुई है तो वहां आप संपर्क करिए, वो लोग कोई सलूशन बताएंगे। और दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी विनती और भी कर रहा हूं कि जब मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो लेकर के आता हूं, छोटी छोटी कमियों को बताता हूं, जिससे आप लोग का मार्ग एकदम प्रशस्त हो जाए, कहीं आपको कोई दिक्कत न हो, आपको जिंदगी में कहीं कोई हरा न पाए, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि मेरा भी उत्साहवर्धन कीजिए। समझ रहे हैं? मेरा भी उत्साहवर्धन कीजिए। आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, मेरे साथ वाले 2-2 लाख सब्सक्राइबर पहुंच गए। मैं अभी इसी नीचे पावदान पे हूं। कभी कभी मन करता है कि चैनल चला करके ये अपमान का घूंट पी करके चैनल चलाना पड़ता है। बात समझिए, इतनी अच्छी जानकारी देने के बाद भी लोगों का उत्साहवर्धन नहीं हो पा रहा है। आप लाइक करेंगे तभी मेरा उत्साहवर्धन होगा, हमारा ही नहीं, किसी भी यूट्यूबर का। और मैंने देखा है कि लोग थंबनेल बना लेते हैं बढ़िया बढ़िया, उसमें क्लिक आ जाता है, लोग देखते हैं, आगे कुछ मैटर नहीं रहता है। मुझे नहीं बनाना आता है, मैं उतना टेक्नोलॉजी का माहिर नहीं हूं कि मेरे पास कंप्यूटर भी नहीं है कि मैं बढ़िया से थंबनेल बनाऊं। जो चीज आपको थंबनेल में दिखेगी वही चीज मैं बताता हूं, ठीक है। तो अगर आप लोग डिसाइड करिए कि मैं तो आप लोगों के लिए अच्छा सोचता हूं, अब आप लोग मेरे लिए क्या सोचते हैं? अगर अच्छा सोचते हैं तो मेरा भी उत्साहवर्धन कीजिएगा, ठीक है। कहा गया ना कि अगर कर भला तो हो भला। मैं तो अपना
भला आप लोग करता हूँ लोगों का, आप लोग भी सीखिए। ठीक है, धन्यवाद।